ऐ सनम तेरे कसम। क्या? ऐ सनम तेरे कसम। जय हिंद दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कुछ अन्य कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। कुछ अन्य कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। लेकिन इसको समझने से पहले आपको चतुर्थांश के बारे में समझना होगा और इसके बारे में डिटेल से जानना होगा, तब आप कर सकते हैं। इसलिए आप लोग पहले चतुर्थांश के बारे में समझिए, इसके बाद आपको समझाते हैं। देखिए, इसको फर्स्ट चतुर्थांश कहते हैं, इसको सेकेंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। इस तरह से हम इस तरह से घूमते हैं ना जी, ऐसे 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 घूमते 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 आगे बढ़ते हैं इस तरह से। तो हमारा पहले जब यहाँ से हम चलना प्रारंभ करते हैं तो पहले ये पहुँचता है, इसके बाद में ये पहुँचेगा, इसके बाद में इसके पास हम पहुँचेंगे ना, इसके बाद लास्ट में हम इसके पास पहुँचेंगे। इतना बात तो आपको पता हो गई ना। यानी पहला चतुर्थांश ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये चतुर्थांश हो गया। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे हमारे 90 डिग्री तक का कोण होता है। यहाँ से यहाँ तक का जो कोण होता है ना, 90 डिग्री का ही कोण होता है। ये देखिए, इस रेखा पर 0 अंश का कोण है, 0 अंश का कोण है। जब यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे तो 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बन जाएगी हमारी। ओके, तो अब इसमें देखते हैं कि कहाँ से कहाँ तक कोण आएगा। तो 0 से 90 डिग्री तक कोण इसमें आएगा। यानी प्रथम चतुर्थांश में आपको ध्यान में रखना है कि 0 से लेकर के 90 डिग्री तक ही कोण इसमें आएगा, क्योंकि 0 यहाँ पर है और 90 डिग्री यहाँ पर है। यानी ये इनकी पूरे 0 से 90 डिग्री के बीच में कोण किस में आएगा? प्रथम चतुर्थांश में आएगा। इसके बाद जानते हैं, और देखिए 90 डिग्री से कम यानी कि 90 अंश से जो कम है कोण ना, वो भी हमारे किस में आएगा? प्रथम चतुर्थांश में। यानी इसमें हमने बताया है कि 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 में से कम हो यानी कि 90 अंश में से जो कम कोण रहेंगे किस में आएंगे? प्रथम चतुर्थांश में आएंगे। इसके बाद देखिएगा 360 प्लस थीटा, यानी देखिए एक बार पूरा ऐसे ऐसे जब घूम जाएंगे तो पूरा 360 अंश का कोण बनेगा। कितना कोण बनेगा? 360 अंश का कोण बनेगा। पूरा यहाँ से यहाँ तक ऐसे ऐसे जब घूमेंगे तो पूरा 360 अंश का कोण बनेगा। लेकिन 360 के बाद हम किस में आ जाएंगे? फिर प्रथम चतुर्थांश में। पूरा यहाँ से घूमने के बाद ऐसे ऐसे घूमे, फिर यहाँ तक रुके, फिर यहाँ के बाद जब आगे क्रॉस करेंगे तो किस में आएंगे? 360 प्लस थीटा, यानी 360 तक घूम गए, इसके बाद प्लस थीटा यानी कि इसमें आ गए, फिर प्रथम चतुर्थांश में आ गए। तो आपको ध्यान रखना होगा कि प्रथम चतुर्थांश में जो कोण होता है 0 से 90 तक होता है, या फिर 90 से कम होता है, यानी कि 90 से कम होता है, या फिर 360 से अधिक होती है ना। इस तरह से ये हमारी प्रथम चतुर्थांश के बारे में बात हुई। इसके बाद सेकेंड वाला में देखेंगे हम, तो इसमें इस बार क्या होगा? 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा। हमारी देखिए 180 से कोण यहाँ से यहाँ तक बनेगा, पूरा यहाँ से जब यहाँ तक घूमेंगे तो हमारा 180 से कोण बनेगा। तो इसमें क्या है? 90 से बड़ा और 180 से छोटा ना। तो देखिए हमने यहीं पे लिखा है कि 90 से बड़ा, यानी कि 90 से बड़ा, 90 से बड़ा कोण किस में आएगा? दूसरे चतुर्थांश में आएगा। आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद में 180 से छोटा, तो 180 यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, तो 180 से कम यानी 180 से कम कोण किस में जाएगा? सेकेंड चतुर्थांश में ना। इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें यानी सेकेंड चतुर्थांश में 90 डिग्री से 180 अंश के बीच कोण होता है, 90 से 180 अंश के बीच कोण होता है। ठीक है ना। इतना बात आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके बाद आएंगे हम थर्ड चतुर्थांश में। इसमें दरअसल ऐसा होता है कि देखिए 180 अंश से बड़ा कोण है और 270 अंश से कम है। तो हमने इसमें दिखाया है कि यानी थर्ड चतुर्थांश में 180 अंश से बड़ा है कोण और 270 से कम, 270 से कम इसमें दिखाया गया है। जब ऐसा कहीं स्थिति आता है तो आप बता सकते हैं कि ये कौन सी चतुर्थांश में है? ये थर्ड चतुर्थांश में है ना। यानी कि अब देखिए 180 और 270 के बीच में एक कोण होता है। तो हमने ये भी बताया आपको कि 180 से 270 के बीच इस चतुर्थांश में कोण होता है। इसके बाद में आएंगे हम फोर्थ वाला में। फोर्थ वाला में देखिए 270 से ऊपर और 360 से नीचे जब पूरा घूमेंगे, पूरा ऐसे ऐसे जब घूम जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा? 360 अंश का कोण हम बनाएंगे। तो वही 360 से नीचे है और 270 से ऊपर है। तो हमने बताया है कि 270 से ऊपर जितने भी कोण रहेंगे फोर्थ में आएंगे। ठीक है ना। अब 360 से नीचे कोण रहेंगे तो हमारे फोर्थ में आएंगे। इसके बाद में इसके बीच में कितने कितने का कोण बनेगा? 270 से लेकर के 360 के बीच में कोण रहेंगे। तो 270 से लेकर के 360 अंश के बीच में यहाँ पर कोण रहेगी। ठीक है ना। इतनी बात आप लोग समझ में आ गए होंगे। इसके बाद में चतुर्थांश का यूज हमको इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात में करना है, इसी कोण की सहायता से। क्योंकि आपको बता देगा इस तरह से, जब क्वेश्चन देगा कि साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू बताइए, तो आप लोग क्या बताएंगे? बताइए। चाहे तो 90 प्लस थीटा
कि इस स्थान पर 90 प्लस 70 कर दे तो आप लोग क्या करेंगे, 90 प्लस 45 कर देगा तो आप लोग क्या करेंगे। तो आपको जानना जरूरी है ये कौन चतुर्थांश में है। जब 90 प्लस थीटा है तो इसका मतलब देखिए 90 प्लस थीटा यानी कि सेकंड चतुर्थांश में यहाँ पर आ गई है। जब सेकंड चतुर्थांश में आ गई है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, प्लस में होगी, माइनस में होगी, ऋणात्मक होगी, क्या होगी, धनात्मक होगी। तो इसी बारे में इसमें डिस्कस करनी है ना। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग को एक मेथड याद रखना है, ए एस टी सी, ओके, ए एस टी सी। अगर हमारा कोड फर्स्ट चतुर्थांश में आ रहा है यानी कि साइन 90 माइनस थीटा आ रहा है, 90 माइनस थीटा यानी कि 90 से कम, 90 से कम यानी कि प्रथम चतुर्थांश में, तो 90 यहाँ पर है, 90 से कम इसमें यानी कि प्रथम चतुर्थांश में है। ए का मतलब होता है ऑल का मतलब कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है हमारे, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ये सब जितने भी हैं हमारे ना, उस सब का मान धनात्मक होगा, ऑल पॉजिटिव होगा, ऑल पॉजिटिव यानी सभी धनात्मक होंगे इसमें प्रथम चतुर्थांश में। मान लीजिए साइन 90 माइनस थीटा है, इसका मतलब ये किस में आया, ये हमारी फर्स्ट चतुर्थांश में आया, क्योंकि 90 में से जब जीरो घटाएंगे, सॉरी 90 में से जो कोड हम घटा रहे हैं यानी कि 90 अंश से कम कोड आ रहा है यहाँ पे, तो 90 अंश से कोड किस में है, प्रथम में ही है। तो प्रथम में हम जान रहे हैं कि ऑल पॉजिटिव का मतलब सबका मान धनात्मक आएगा। आपको ये बात माइंड में सेटअप करनी है, ओके। इसके बाद आती है सेकेंड चतुर्थांश के बाद, तो इसमें देखिए यस का मतलब होता है साइन, और साइन का उल्टा क्या है, कोसेक। तो साइन और कोसेक की वैल्यू इसमें यानी कि सेकेंड चतुर्थांश में धनात्मक रहेगी, बाकी सब ऋणात्मक रहेगी, ठीक है ना। जैसे हम कह दें ये हमारी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, थीटा के स्थान पर हम लिख देते हैं 90 प्लस थीटा लिख देते हैं ना, 90 प्लस थीटा, कुछ भी चाहते 180 माइनस भी कर सकते हैं, क्योंकि 180 से कम है तो 180 माइनस भी थीटा कर देंगे तो हमारा सेकेंड चतुर्थांश में आ जाएगा हमारा ना। कॉट थीटा इस तरह से कितना होगा 180 कॉट 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, इस तरह से ना हमारे जितने भी हैं। इसमें हम क्या बता रहे हैं आपको, यस का मतलब कि साइन और कोसेक, साइन और कोसेक की मान धनात्मक रहेगी। साइन और कोसेक नहीं लिखे हैं ना, कोसेक 180 माइनस थीटा मान लेते हैं, तो इसका मान धनात्मक रहेगी, जो आएगा धनात्मक रहेगी, पॉजिटिव आएगी, ओके। लेकिन इसके अलावा जितने भी अनुपात बच जा रहे हैं, कॉस, टेन, कॉट और जो हमारे बच जा रहे हैं, उनका मान ऋणात्मक रहेगा। क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। बट आपको यही जानना है, ठीक है ना। यानी कि देखिए हमारी एस का सेकेंड में हमारा यस है, एस का मतलब कि साइन और कॉस है कि इसका मान पॉजिटिव रहेगी और बाकी का मान ऋणात्मक रहेगी। अब थर्ड में देखिए, थर्ड में उसी तरह से टी है, टी का मतलब होता है टेन और कॉट, इसका उल्टा होता है कॉट ना। तो टेन और कॉट का मान क्या होगी, पॉजिटिव होगी, दोनों की इसमें पॉजिटिव होगी और बाकी सबका मान ऋणात्मक होगी, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद सी है, सी का मतलब होता है कॉस, सी का मतलब होता है कॉस और उसका उल्टा सेक, इसका मान पॉजिटिव होगी और बाकी का ऋणात्मक। आपको बस इतना सा माइंड में सेटअप करना है, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। अगर फर्स्ट चतुर्थांश में आती है तो बस आप लोग जानिएगा कि ऑल पॉजिटिव रहेगी, ए का मतलब कि ऑल पॉजिटिव, ओके। अगर सेकेंड में रहेगी तो इसका मतलब कि साइन और कोसेक की केवल पॉजिटिव रहेगी, बाकी सब ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव। थर्ड में देखिए टी है, टी का मतलब कि टेन और इसका उल्टा कॉट, टेन और कॉट केवल पॉजिटिव रहेगी और बाकी सब ऋणात्मक कर दीजिएगा। इसमें क्या करेंगे, फोर्थ वाला में सी है ना, तो कॉस और सेक केवल दो पॉजिटिव रहेगी और बाकी सब ऋणात्मक कर दीजिएगा। अगर ऐसी सिचुएशन आती है, आपसे हम कहें कि मान लीजिए कॉट 270 प्लस थीटा है, ये कौन सा चतुर्थांश में आया भैया, बताइए तो, बताइए। 270 से ऊपर है ना, इसमें जो कोड आ रही है 270 से ऊपर है, 270 से ऊपर का मतलब कि ये फोर्थ वाला में, और हम जान रहे हैं कि फोर्थ वाला में कौन कौन पॉजिटिव होता है, सी का मतलब कि कॉस और सेक, केवल कॉस और सेक केवल यहाँ पर पॉजिटिव रहेगी, बाकी तो ऋणात्मक, तो ना तो ये कॉस है ना तो सेक है, तो इसका मतलब कि इसकी जो वैल्यू आएगी ऋणात्मक आएगी, क्या आएगी, ऋणात्मक, ठीक ना। दरअसल आपको समझाने का मकसद यही था कि इसमें फर्स्ट
चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, यानी कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो रहेंगे सब पॉजिटिव रहेंगे। सेकेंड वाला में क्या होगा कि इसमें केवल साइन और कॉस पॉजिटिव रहेगी। थर्ड वाला में क्या होगा, केवल टेन और कॉट पॉजिटिव रहेगी। और इसमें कॉस और सेक केवल पॉजिटिव रहेगी, बाकी सब ऋणात्मक रहेगी। ठीक है ना, इतना बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब समझते हैं आगे। अब ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया है ASTC। ASTC केवल याद करना है आपको कि A, दूसरा है S, थर्ड है T और फोर्थ है C। ASTC ना, इसका मतलब कि ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और कोसेक ये पॉजिटिव रहेगी सेकेंड वाला में। और थर्ड वाला में क्या रहेगी, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव रहेगी। और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव रहेगी। इसको एक और मेथड से याद कर सकते हैं, ऐ सनम तेरे कसम। क्या, ऐ सनम तेरे कसम। ठीक है ना, इस तरह से ए का मतलब कि ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब कि साइन और कोसेक, टी का मतलब टेन और कॉट, सी का मतलब कॉस और सेक। ये सब पॉजिटिव रहेंगे और बाकी इसके अलावा जो कुछ भी मिलेगा सब नेगेटिव कह दीजिएगा। इतना बात आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है ना, एक बात और ध्यान में रखिएगा, अगर त्रिकोणमितीय अनुपात में आपको मिल जाए 90 प्लस माइनस थीटा के रूप में, 90 प्लस माइनस थीटा का मतलब हुआ कि या तो 90 प्लस थीटा मिले या फिर 90 माइनस थीटा मिले, कुछ भी। यानी कैसे मिले, तो साइन मान लो कि 90 प्लस थीटा, या फिर साइन मान लो 90 माइनस थीटा, या कॉट 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा। तब देखिए इसकी वैल्यू पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। देखिए 90 प्लस माइनस थीटा है, इसका मतलब हमको ऐसे दे सकता है कि साइन 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा, कुछ भी दे सकता है ना। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि अगर हमारी साइन रहेगी तो इसको हम कॉस में चेंज कर देंगे। अगर साइन में हमारा 90 प्लस थीटा है तो इसको चेंज कर देंगे कॉस में। किस में, कॉस में ना। तो हम यहाँ पे हम ये वाला ना लिख करके यहाँ पर हम थीटा लिख रहे हैं, तो थीटा नहीं लिख रहे हैं, केवल सिंपल ऐसे साइन लेते हैं। आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, आपको बता दे रहे हैं, क्वेश्चन में आपको दे दिया जाएगा तो उसमें क्या करेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर 90 प्लस माइनस थीटा रहेगा, 90 प्लस थीटा रहे या 90 माइनस थीटा रहे, तो इस सिचुएशन में इसकी मान बदल जाएगी, तुरंत बदलेगी। लेट मत कीजिएगा, इसमें बदलना ही, तुरंत मान बदलेगी। अगर ये 90 प्लस माइनस थीटा हो तो ना क्या करेंगे, अगर साइन रहेगी तो इसको कॉस में चेंज करेंगे, अगर कॉस रहेगा तो इसमें साइन में चेंज करेंगे, अगर टेन रहेगी तो इसमें इसे कॉट में चेंज करेंगे, अगर सेक रहेगी तो इसे कोशेक में चेंज करेंगे, अगर यहाँ पे कॉट रहेगी तो इसे टेन में हम चेंज करेंगे, अगर यहाँ पर कोसेक रहेगी तो इसे सेक में चेंज करेंगे। आपको ये पता होना चाहिए किस सिचुएशन में, अगर 90 प्लस माइनस थीटा हो या 270 प्लस माइनस थीटा हो। बस ये चीज़ हमने अभी छोड़ दिया था ना, इसको भी एडजस्ट कर लीजिएगा कि 90 प्लस माइनस थीटा हो चाहे 270 प्लस माइनस थीटा हो, तो इस सिचुएशन में इसका मान बदलेगी। साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टेन का कॉट में, सेक का कोसेक में, कॉट का टेन में और कोसेक का सेक में। इस तरह से हमारी वैल्यू बदलेगी। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो दरअसल आपको ऐसे पूछ दिया जाएगा कि साइन 270 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू दिखाइए। थीटा के स्थान पर कुछ भी रख सकता है, थीटा के स्थान पर कुछ भी रख सकता है, थीटा के स्थान पर 60 कर सकता है, 45 कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे जैसे अभी कर दें, हमारे कॉट है तो कॉट में हमको कितना अंश के, सॉरी 270 और प्लस थीटा, थीटा के स्थान पर क्या मान लो कि 30 डिग्री है। ठीक है ना, ऐसे में क्वेश्चन देगा तो इसको क्या करेंगे। पहली बात तो ये है कि इसको देखेंगे कि कौन से चतुर्थांश में है ना। तो 270 से ऊपर है, तो 270 से ऊपर किस में आया, तो 270 से ऊपर देखिए इसमें आया, चौथा में, यानी कि फोर्थ चतुर्थांश में आया 270 से ऊपर। हम जान रहे हैं कि इसमें कौन पॉजिटिव रहेगी, फोर्थ में केवल कॉस और सेक। तो ना तो ये कॉस है और ना ही सेक है, तो इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा ऋणात्मक। अब क्या करेंगे, 270 प्लस थीटा है ना, तो हमने बताया है कि इसको चेंज करना पड़ेगा। 270 प्लस थीटा हो चाहे माइनस थीटा हो, 90 प्लस थीटा हो 90 माइनस थीटा हो, तो इसको चेंज करना पड़ेगा।
अगर साइन में है तो इसको कॉस में कीजिए, कॉस है तो साइन में कीजिए, टेन है तो कॉट में कीजिए। लेकिन यहाँ पर कॉट है ना, कॉट है ना, तो इसको टेन में कीजिए। काम करना है टेन में करना है ना, तो कॉट को क्या कर देंगे हम, टेन करेंगे। ओके, अब 270 प्लस थीटा है ना, ये जो 30 डिग्री है यहाँ पे आ जाएगा। अब कैसे आएगा, जब आगे पढ़ाएंगे अभी ना, एक दो लेक्चर लेंगे तो उसमें आपको सब पता चल जाएगा कि यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, बस थोड़ा सा आगे जैसे ही बढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये कैसे हुआ, 270 कैसे हट गया यहाँ पर, ठीक है ना, आपको पता चल जाएगा ना। तो माइनस 10 30 डिग्री आया। अब माइनस में 10 30 का मान कितना होता है, 30 की वैल्यू अभी हम याद करवाए थे टेबल ना, कि 10 0 अंश के मान, 10 30 अंश के मान, 10 45 अंश के मान, इस तरह कितना होता है, तो सब याद कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी। 10 30 का मान क्या होगा, 1/√3 होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, माइनस में 1/√3 आई। ठीक है ना, ये बात आलोचना में आ गई। तो बस इतना समझिए कि अगर 90 प्लस माइनस थीटा हो, चाहे 270 प्लस माइनस थीटा हो, तो इस सिचुएशन में इसकी मान बदल जाएगी। यानी साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, सेक कोसेक में, कॉट टेन में और कोसेक सेक में, इस तरह से ना। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर हमारा 180 प्लस थीटा माइनस थीटा कुछ भी, चाहे 360 प्लस थीटा या माइनस थीटा होगा, तो इस सिचुएशन में कभी इनका मान नहीं बदलेगा। यहाँ पे कोण के स्थान पर, जैसे कॉट 270 प्लस थीटा था तो इसको हम बदल दे रहे थे, लेकिन इसके स्थान पर अगर ये वाला आ गया, दोनों में से कोई भी आ जाएगा, तो इस सिचुएशन में हम मान नहीं बदलेंगे। अगर ये साइन में है तो इसको साइन में ही रखेंगे, अगर ये कॉस है तो इसको हम कॉस में ही रखेंगे, ठीक है ना। अगर ये टेन है तो इसको टेन में ही रखेंगे, अगर ये कॉट है तो इसे कॉट में ही रखेंगे, अगर ये सेक है तो सेक में ही रखेंगे, अगर ये कोसेक है तो कोसेक में ही इसकी वैल्यू रहेगी। ये बात आप लोग याद रखिएगा, नोट कर लीजिए कहीं पे कि यदि 100 त्रिकोणमितीय अनुपात यदि हमारे किस रूप में रहे, अगर 180 प्लस माइनस थीटा या फिर 360 प्लस माइनस थीटा के रूप में हो, तो इस सिचुएशन में इसकी मान नहीं बदलेगी, जो यहाँ पर था वहीं पर यहाँ पर रहेगी, केवल इसमें बदलेगी। अगर 90 प्लस माइनस थीटा हो या 270 प्लस माइनस थीटा हो तो इसी सिचुएशन में हमारी बदलेगी, अन्यथा इस सिचुएशन में नहीं बदलेगी। ठीक है ना, इतना बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इससे पहले इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।